तरफ अग्रसर है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं तो लोग क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि बड़े बड़े हमारे नेता पॉलिटिशियन वो हरामजादे लोग इस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम शेर थे और गाय बना दिया गया। ये क्या मजा, शर्म आनी चाहिए। अब शेर से गाय, आदमी गाय से शेर बनता है। और हमारा समाज, हमारा ये जो सरकार है और सिंगल के नाम, इस स्थिति में अब इन लोगों का जो प्रोपगंडा है ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और बुद्ध की विचारधारा सनातन विचारधारा है। सनातन विचारधारा का मतलब है कि दुनिया में सभी मानव के लिए वो विचारधारा है। बुद्ध की विचारधारा किसी खास वर्ग, खास व्यक्ति, खास लोग के लिए नहीं है, खास धर्म वालों के लिए नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी पता चला कि एक यहाँ कोई सम्राट अशोक था। आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ अकबर दी ग्रेट कहा जाता है। तो अकबर को मालूम नहीं था कि इस देश में एक सम्राट अशोक भी हुआ करता है। पता है, उनको पता ही नहीं था। अकबर को भी नहीं पता था कि सम्राट यहाँ एक मतलब चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। उनको क्योंकि इतिहास का मानव है, जितने भी जीव हैं वो सबके ऊपर लागू होते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये किसी धर्म की बात नहीं है। ये तो हर मानव को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और दुनिया के हर मानव इसको मानते हैं और उनके लिए, इसलिए यही सनातन है। बुद्ध ही सनातन। बाद बाकी सनातन की जो लोग बात करते हैं कि हम सनातन, वो सब तो गैंग है। जितने भी लोग हैं वो गैंग बना करके आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कह रहे हैं। तो वो सब चलने वाला नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल रही है। और जो बुद्ध को धम्म को अपनाइए और बुद्ध को धम्म को अपनाएंगे तभी आपसी सामंजस्यता, भाईचारा देश में बरकरार रहेगा। और हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, एक अशोक जो बुद्ध के स्तूप का आप सुने होंगे, 84,000 उनका ये है, प्रवचन में उन्होंने दिया था, जो उनके मरने के बाद प्रचलित हुआ। तो इसमें इतिहास को हम लोगों को इस मामले में अंग्रेज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो हमारा भारत का मूल निवासी कम से कम आज कोई पैंट और शर्ट पहन के और बोलने लायक, आज हम लोग बोलने लायक नहीं होता। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षनिया न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम सारनाथ में हैं, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और सारनाथ में 5 ब्राह्मण व्यक्ति को प्रथम उपदेश देने का काम किए। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दूसरे विंडो में जो बिहार से लोग यहाँ पे आए हैं, जो बटथाई बौद्ध विहार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है कि लगाया गया है भारतीय मूल निवासी समाज के द्वारा, जो लगातार भारत में घूम घूम करके और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और ज्ञान देने का काम करते हैं कि अशोक सम्राट से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध का जो इतिहास छुपाया गया, अभी तक बाबा साहब को जितने भी बहुजन महापुरुष हुए उन लोगों को छुपाया गया है, वो बहुजन महापुरुषों के बातों को रखते हैं और लोगों के बीच जानकारी देते हैं कि आखिर में क्या सच्चाई है। अभी भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच और बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर शिवाजी राय जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो इतिहास कहीं ना कहीं छुपाया गया है और आज पुरातत्व विभाग के द्वारा सामने जो आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे, हम उनसे जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आप लोग लगातार लोगों को बीच जाते हैं और बहुत सारा इतिहास बताने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपके बात भी नहीं मानते होंगे। शुरू में तो लगातार लोग झेलते हैं, कुछ लोगों को पागल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही बकते रहता है। और आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, काफ़ी उम्र हो गया है आपका, फिर भी आप लगातार देश दुनिया में जा कर के बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के इतिहास को जो छुपाया गया? देखिए, हकीकत ये है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत में इतिहास नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। अगर कोई कहता है तो यह झूठ बोलता है, उसको जानकारी नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने, तथाकथित विद्वानों ने पुराण को ही इतिहास में घोषित किया। अभी भी किसी बेवकूफ़ को पूछेगा कि सबसे पहले ऐतिहासिक किताब कौन है, तो वो कहेगा बेवकूफ़ रामायण है, गीता है, महाभारत है। ये सब इतिहास नहीं है, ये सब इपिक है, ये सब महाग्रंथ है।
और पहले के जब हम लोग पढ़ते थे अपने ज़माने में, तो रामायण और महाभारत को इतिहास माना ही नहीं जाता था। उसमें लिखा हुआ था कि ये वहाँ एक ग्रंथ है, काल्पनिक ग्रंथ है वो सब। इतिहास का खोज तो अंग्रेज़ के आने के बाद, अंग्रेज़ के जो यहाँ जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर हुआ करते थे कनिंघम में के आगे, वो आए थे, वो यूनान से पढ़ के आए थे आर्कोलॉजी का। तो उन्होंने अपने घूमने के क्रम में जब वो जानकारी लेना चाह रहे थे, तो इलाहाबाद में उनका अशोक स्तंभ है, वहाँ हो गए। वहाँ संयोग से उनको देखने के बाद कुछ एहसास हुआ, चूँकि वो पढ़े लिखे आदमी थे। तो वहाँ बैठे लोग जितने लोग थे, वो कुछ लोग हमारे समाज के लोग थे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोग थे, जो वहाँ के पंडा लोग थे। तो वो जॉन जो है पूछे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उन लोगों ने उनको कहा कि ये भीम का भंगोटा है। महाभारत में जो भीम है शक्तिशाली, वो भांग पीते थे, ये घोट के पीते थे, इसी से ये वो लट है। तो अंग्रेज पढ़ा लिखा था, वो समझ गया कि यहाँ के लोग नालायक नहीं होते, तो सब दिन गुलाम क्यों रहते। कभी किसी हमेशा तो गुलाम ही रहा ये देश, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आज भी हमारा भारत का मूल्यवासी गुलामी है। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी गुलामी से आज़ादी के लिए तो लड़ रहे हैं, और क्या है। तो वो हुआ, तो उनके उस स्तंभ से उन्होंने कुछ माल खरोच के उसको अपना लेबोरेटरी में लंदन में भेजा। उस समय भारत में इसका व्यवस्था नहीं था। तो होने के बाद उसको पता चला कि ये तो अष्ट धातु का बना हुआ है, और तब उसको खोज हुआ कि इसको बनाने वाले कौन है, ये सब कौन बनाया। तो पहला हड़प्पा मेजोदरा और सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन वगैरह का जो अध्ययन हुआ भारत के इतिहास में, जो आप पढ़ेंगे, वो शुरू हुआ अंग्रेज लोगों ने शुरू किया खुदाई के बाद। और मुझे संभवतः जो मुझे याद है, और मैं 1924 में एक खुदाई से निकला, और उसके बाद तो इतिहास लिखना शुरू हुआ। जो अंग्रेज लोग इतिहास लिखे वो सही इतिहास, तो उसमें उन लोगों के अध्ययन से पता चला कि एक यहाँ कोई सम्राट अशोक था। आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ अकबर दी ग्रेट कहा जाता है। तो अकबर को मालूम नहीं था कि इस देश में एक सम्राट अशोक भी हुआ करता। पता है, उनको पता ही नहीं था। अकबर को भी नहीं पता था कि सम्राट यहाँ एक मतलब चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उनको, क्योंकि इतिहासकारों ने उनका वर्णन नहीं किया था। अंग्रेज लोग खुदाई के बाद पता चला, तो ये अशोक के बारे में, और अशोक किसके मानने वाले थे, क्यों अशोक ऐसा काम किए, अपना ज्ञान का प्रतीक माने बुद्ध को, और उनके बुद्ध के जहाँ भी धरोहर उनको पता चला वहाँ स्तूप बनवाए, वहाँ टूटा हुआ जो भी सामान था उसको बनाए। आज जहाँ भी दिखेगा अशोक का, तथागत गौतम बुद्ध का जो भी स्थान बचा हुआ है, वो सारे के सारे अशोक द्वारा रिमॉडल करवाया गया, बनाए। उनके सम्मान में 84,000 स्तूप का आप सुने होंगे। 84,000 उनका ये है, प्रवचन में उन्होंने दिया था, जो उनके मरने के बाद प्रचलित हुआ। तो इसमें इतिहास को हम लोगों को इस मामले में अंग्रेज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो हमारा भारत का मूल्यवासी कम से कम आज कोई पैंट और शर्ट पहन के और बोलने लायक, आज हम लोग बोलने लायक नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि वो नहीं होते तो बाबा साहेब जैसे हमारे विद्वान भी नहीं होते। इसलिए हम उनका, और आप इसी अभी बहुत जल्द ही अब उसका वो जो हमको मिली थी आज़ादी, हमको लगता है अभी जो चल रहा है राजनीतिक परिवेश, और हमारे नेता लोग भी जो कर रहे हैं अपना चरित्र का निर्माण किए हुए हैं दोगलेपन का, इसकी वजह से हमें लगता है कि हम अपनी आज़ादी को खोने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता लोग ही ईमानदार नहीं है। सर, आप राजनीति की बात कहे हैं, तो राजनीति करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा सर बैक में जाना चाहेंगे। अभी लगातार जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, और नए संसद भवन का उद्घाटन में प्रथम चरण जो दिखा गया कि अशोक स्तंभ का जो 4 शेर है, वो उनको काफ़ी विकराल रूप दिखाया गया, जो एक सौम्य के प्रतीक, शांति के प्रतीक अशोक स्तंभ जो है कि दिखाया जाता है। लेकिन उसमें आपको दिखाया गया कि काफ़ी विकराल, जैसे पूरा मुंह बाकर के पकड़े हुए है। दूसरा जो है कि आपको सामने आया, जो 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें सिंगल को स्थापित किया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या भारत का इतिहास जो है कहीं न कहीं अशोक सम्राट से जुड़ा हुआ था, उसको दबाने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा? अभी भाजपा सरकार जो है, ये पूरा का पूरा उसको दबाने का, हमारा जो 4 शेर का जो पहचान है बहादुर का, हमको समझ में नहीं आता कि भारत के दोस्त लोग इतना मूर्ख कैसे हैं कि शेर जो हमारा सिंबल था राष्ट्र का, उसको उस जगह में गाय को लिया है। आप समझ रहे हैं?
अभी जो सिंगोल है उसमें आपने मार किया होगा, ऊपर में गाय है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि वो राज सत्ता का प्रतीक है, वो डेमोक्रेसी का नहीं है। वो तो उस देश में होना चाहिए जहाँ की राजा का सत्ता हो, लेकिन ये भारत को राज सत्ता नहीं है। यहाँ जो है जो डेमोक्रेसी है उसमें ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पता नहीं क्यों हमारे क्या राज सत्ता में परिवर्तित करने की तो साजिश नहीं है? तरफ अग्रसर है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं तो लोग क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि बड़े बड़े हमारे नेता पॉलिटिशियन वो हरामजादे लोग इस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम शेर थे और गाय बना दिया गया। ये क्या मजा, शर्म आनी चाहिए। अब शेर से गाय, आदमी गाय से शेर बनता है, और हमारा समाज, हमारा ये जो सरकार है और सिंगल के नाम में हमको गाय बना रहा है। मन हम तुम्हारा दुएंगे, काट के खाएंगे, जब आएगा जो करेंगे, लेकिन तुम बोलना नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी और लोग हैं, देख सकते हैं बहुत सारे लोग जगह जगह से पहुंचे हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। तो अभी सर अभी बैठिए। अभी हमारे साथ प्रोफेसर रवि कुमार यादव जी हैं, जो CSC मेंबर है भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के, और लगातार इनके द्वारा भी लगातार काम होता है। पूरे देश में घूम घूम करके काम करते हैं, लोगों के बीच जानकारी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सारनाथ में है और बुद्ध का जो विचार यहाँ पे दिया गया था, अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप के आप दर्शन करने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग बैठे हुए घर पे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। देखिए, अगर अशोक नहीं होते तो बुद्ध का विचार नहीं फैलता, मिट गया होता। हम महामानव बुद्ध के कर्म भूमि वैशाली के हम लोग हैं, वैशाली बिहार से आए हैं। और जब बोध गया में जब महामानव गौतम बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला दीक्षा सारनाथ में उन्होंने दिया था। और आज हम लोग कल से यहाँ पे हम लोग का भी एक कार्यक्रम है, भारतीय मूल निवासी जागृति कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो उसमें हम लोग आए हुए हैं और आज बुद्ध के दीक्षा भूमि में हम लोग आए हैं। इनका जो क्या सब है उस सब को देख रहे हैं, और बुद्ध का जो आइडियोलॉजी विचार है वो उस पर हम लोग चलते हैं और अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने भारत के मूल निवासियों को कहते हैं जो बुद्ध को धम्म को अपनाइए, और बुद्ध को धम्म को अपनाएंगे तभी आपसी सामंजस्यता, भाईचारा देश में बरकरार रहेगा। और हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, एक अशोक जो बुद्ध के विचार को, आइडियोलॉजी को बनाया, बरकरार करके रखा, नहीं तो हिंदू धर्म और मनुवादी पाखंडवादियों के लोग तो मिटाना चाह रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं, घूर फिर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि में क्या क्या सारनाथ में म्यूजियम में जाएंगे। तो ऐसा हम लोग का कार्यक्रम है और 3 दिवसीय जागृति कार्यक्रम है, इसमें हम लोग आए। सर, आखिर में हम जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा, लोग लगातार, कुछ लोग मेरे वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि बुद्ध जो है विदेशी है, विदेश से आए हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बुद्ध विदेश से कैसे आए? क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध यहाँ हम लोग के लोग हैं, भारतीय, हमारे पूर्वज हैं, विदेश से कैसे आए? अरे पहले तो नेपाल, भारत और ताइवान, चीन, क्या क्या जो कई को देश जो है वो सब तो भारत में था। ईरान और इराक वगैरह सब तो भारत में था। तो ये तो लोग आपस में कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, बांट रहा है जो बुद्ध विदेशी थे। अरे सर, बुद्ध तो हमारे भारत के धरोहर थे और वो भारत के हैं, विदेशी कैसे? तो ये अभी आप रवि कुमार यादव जी को सुन रहे थे, जो प्रोफेसर है और लगातार समाज के बीच जागृति करने का काम करते हैं। अभी हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। सर, अभी हमारे साथ भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर राम नरेश सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में यहाँ पर सारनाथ में घूमने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को मैसेज क्या देंगे जो लगातार धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लगातार लोग धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, बुद्ध को विदेशी बताते हैं, बुद्ध को कहते हैं कि ये विदेश से आए हैं, इनका विचार अलग है। बहुत सारे लोग जो बौद्ध धर्म की पद्धति से जो लगातार वैशाली में शादियां होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के द्वारा अपना लिया, लोग हिंदू धर्म छोड़ रहा, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सारनाथ में आके ये जो जगह है, ये बुद्ध का पहला उपदेश का जगह है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।
हम यहाँ से यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि बुद्ध एक ऐसे व्यक्तित्व है, दुनिया की कोई ताकत इनको ख़त्म नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती है, दबा नहीं सकती है। क्योंकि जितना इनको दबाने का कोशिश किया जाएगा उतना ही तेज़ी से विस्फोट करेगा ये विचारधारा, और हो रहा है। अभी हम टिकट ले रहे थे काउंटर पर बगल में, जो हम लोग इस ग्राउंड में बैठे हुए हैं, इस ग्राउंड के अंदर आने के लिए, वहाँ पर भी चर्चा चल रही थी। देश जाग रहा है, और देश इसलिए जाग रहा है कि जैसे जैसे एजुकेशन आएगा, लोग दुनिया घूमेंगे, दुनिया देखेंगे। सोशल मीडिया पर हमारे जो नौजवान लोग हैं वो आज पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं, और दुनिया तरक्की कर रही है। और दुनिया जब तरक्की कर रही है तो उनको दिखाई दे रहा है कि दुनिया तरक्की कर रही है। फिर हमारे देश में इन सब चीज़ों को जो प्रश्रय दिया जा रहा है, तो अब जो नया जो नौजवान लोग हैं वो अभी बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हम लोग चुपचाप सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि दुनिया के देश कहाँ से कहाँ निकल गया, और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में लोग लगे हुए हैं। तो इन बातों को लोग अब चर्चा करने लगे, और जब शिक्षा आएगा, लोग जागरूक होंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम से जब दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। इस स्थिति में अब इन लोगों का जो प्रोपगंडा है ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और बुद्ध की विचारधारा सनातन विचारधारा है। सनातन विचारधारा का मतलब है कि दुनिया में सभी मानव के लिए वो विचारधारा है। बुद्ध की विचारधारा किसी खास वर्ग, खास व्यक्ति, खास लोग के लिए नहीं है, खास धर्म वालों के लिए नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी मानव है, जितने भी जीव हैं, वो सबके ऊपर लागू होते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये तो हर मानव को ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और दुनिया के हर मानव इसको मानते हैं और उनके लिए, इसलिए यही सनातन है, बुद्ध ही सनातन। बाद बाकी सनातन की जो लोग बात करते हैं कि हम सनातन, वो सब तो गैंग है। जितने भी लोग हैं वो गैंग बना करके आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कह रहे हैं, तो वो सब चलने वाला नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, और उस दुनिया के साथ हमारे भी देश के जो लोग, नौजवान लोग हैं, वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को देख रहे हैं, और वो आगे निकलने की तैयारी में है। अभी जैसा चर्चा चला हम सुन रहे थे, बाद में हमने उनको बोला कि एक इंसान जब पैदा होता है तो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो तो सब यहाँ ठप्पा लगाया जाता है। बड़ा सपोर्ट किया, कहा नहीं एकदम सही बोल रहे हैं सर। तो हम कह रहे हैं कि यही चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग आपस में न लड़े। ये तो राजनीति करने वाले लोग, मुट्ठी भर लोग, हम लोग को आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हम लोग को अशिक्षित रखने का प्लान कर रहे हैं कि आप अशिक्षित रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे, तब तो उनका राजनीति रोटी से की जाएगी और राजनीति उनका चमकता रहेगा। इसीलिए ये सब चीज़ भारत सरकार के द्वारा जो सर लगातार भारत के इतिहास को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। जो जिस तरह की आप देख सकते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें सिंगोला स्थापित किया गया, और शुरुआत में ही नए संसद भवन के ऊपर जो अशोक स्तंभ लगाया गया, उसमें एक शेर का विकराल रूप दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत सरकार जो अशोक के समय का, जो बुद्ध का समय का जो इतिहास था, उसको दबाने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, दबाने की कोशिश पहली बार नहीं की जा रही। पुष्पमित्र शुंग के ज़माने में बुद्ध के विचारधारा को दबाने की बहुत कोशिश की गई, सम्राट अशोक की विचारधारा को दबाने की कोशिश कर गई, लेकिन आप कितना दबाइएगा? जो दबाइएगा उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ चीज़ है वो निकलता जाएगा ना। बुद्ध तो जमीन के अंदर है ना। तो देखिए, इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि इतिहास का जो है, इतिहास प्रमाण के ऊपर चलता है। ऐतिहासिक कोई भी जानकारी है वो प्रमाण के आधार पर वो उसको प्रूफ किया जाता है कि सही है कि गलत है। तो प्रमाण में दो तरह का प्रमाण होता है। एक होता है आर्कियोलॉजिकल प्रमाण, है ना, जिसको पुरातात्विक प्रमाण बोलते हैं। बिल्कुल। एक होता है साहित्यिक प्रमाण। तो पुरातात्विक प्रमाण जो है वो हमेशा सत्य होता है। इसलिए सत्य होता है कि वो होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, उसमें कहीं से लेकिन परंतु नहीं होता है। साहित्यिक प्रमाण में, साहित्यिक प्रमाण सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो साहित्यिक प्रमाण हमेशा सही नहीं होता है। कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो साहित्यिक प्रमाण का क्या मतलब? साहित्यिक प्रमाण तो यही है कि इतिहासकार लोग जब जाते हैं, कहीं कोई रिसर्च होता है, तो कहीं कोई खुदाई होती है, तो वहाँ से वो लेके आते हैं सही, लेकिन वो अपने स्वादानुसार अपनी किताब में लिख देते हैं, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन जो जमीन में निकला हुआ चीज़ है पुरातात्विक, वो गलत नहीं हो सकता। और जमीन में बुद्धि बुद्ध है। जमीन पर जहाँ खोदोगे भारत को बुद्धि बुद्ध मिलेंगे। पूरे दुनिया में, यहाँ की पूरी दुनिया में जहाँ भी जाओगे बुद्धि बुद्ध मिलेंगे। कहीं रामकृष्ण नहीं मिलेंगे, कहीं ब्रह्मा विष्णु मिलने वाले नहीं, मिलते ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। जो काल्पनिक में मिलेंगे कहाँ?
तो कितना दबाएंगे? वो पुष्पित सुख दबा के चले गए, उनका कई एक पीढ़ी चला गया। आज ये चले हैं नरेंद्र मोदी जी या जो लोग हैं, ये लोग दबाने के लिए, आज के जो राजनीतिक लोग हैं वो दबाने चले गए। तो ये लोग नहीं दबा पाएंगे, इनकी औकात की बात नहीं है दबाने का, क्योंकि वो ये देखिए अभी क्रांति जो चल रहा है, क्रांति जो हो रही है, बुद्ध की क्रांति जो अभी तीव्र गति से भारत में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, इसको ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका नाकाम कोशिश है, ये हो नहीं पाएगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कभी संभव नहीं है। ये लोग कर ले मेहनत, ये फिर से अभी ये भारत बुद्ध में होने वाला है और पूरा भारत बुद्ध में ही होगा। इनका सिंगोला ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग प्रतीक को बदल के, अरे प्रतीक को बदल के क्या कर लीजिएगा? तो अंदर कहाँ है आपके पास? आप तो खोखला हो, क्या कर पाओ? बिल्कुल कहीं ना कहीं सर के द्वारा जो आप बातें उनका सुने, बिल्कुल काल्पनिक चीज़ों को काल्पनिक ही समझ सकते हैं कि कितना काल्पनिक सत्य कितना हो सकता है, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना पुराना ये जो बौद्ध स्तूप है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना पुराना बौद्ध स्तूप जो अशोक सम्राट के द्वारा, जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट है उनके द्वारा बनाया गया था। और इस खुदाई में निकला, खोद करके सामने लाया गया। आप समझ सकते हैं। कुछ बाहर का फुटेज हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जो खुदाई में जो मिला है वो सारे आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, ये सामने आप लोगों का है। मैं कहना चाहूँगा कि जब आते हैं मेरे वीडियो पर, चैनल वेरीफाई करते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं। अगर इस तरह की वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट जरूर करें। शीर्षन्याय न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।